सेंस ऑफ हेयरिंग। हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस यानी सेंस ऑफ विजन को डिस्कस किया था, फिर हम टाइम और मोशन को डिस्कस कर चुके हैं। सुनना या सुनने की हिस्स बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सियात में से है। हेलन केलर ने जो पैदाइशी तौर पे ब्लाइंड थी, उन्होंने कहा कि बहरा होना, बीइंग डेफ इज वर्स देन बीइंग ब्लाइंड बिकॉज ब्लाइंडनेस isolates her from things, but deafness isolates her from people. हमारी जो हेयरिंग की सेंस है, ये हमें अपनी इन्वायरमेंट के बहुत से पहलुओं से कनेक्ट करती है, जो कि आवाज़ों के बगैर, जो बेशुमार मल्टीट्यूड ऑफ साउंड्स हमारे इर्द गिर्द हैं, उनके बगैर हम ये नहीं जान पाते थे अपनी इन्वायरमेंट के बारे में। जो आवाज़ों से इंफॉर्मेशन पहुंचती है, आप बहुत सी चीज़ें देख नहीं रहे होते, सिर्फ आवाज़ से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रही होती है जहाँ पे आप हैं। आप आंखें बंद करें और सिर्फ चंद सेकंड के लिए जो साउंड्स हैं उनको महसूस करें। कहीं कोई पत्ते हवा से हिल रहे होंगे, कोई बारिश होगी, कोई इंजन स्टार्ट हो रहा होगा, कहीं पे कोई बच्चा दौड़ रहा होगा, कदमों की आवाज़ होगी, कुछ लोग मिलके कुछ खेल रहे होंगे, कोई सायरन होगा, कोई परिंदों की चर्पिंग की, परिंदों की खुशगवार आवाज़ें होंगी। दो रीज़न जिसकी वजह से लोग ब्लाइंडनेस को डेफनेस पे प्रेफर करते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, लोगों को कहा जाए कि अपनी हेयरिंग या अपने विजन में से एक चीज़ चूज़ करो, तो जो लोग अपनी सुनने की हिस्स को रख के अपनी देखने की हिस्स को कुर्बान करने को तैयार हैं, एक तजर्बाती तौर पे सवाल ही होता है, हाइपोथेटिकल, उसकी वजह दो होती हैं, एक म्यूज़िक और दूसरा स्पीच। क्योंकि जो सुन नहीं सकता वो बोलने में भी डेफिशिएंट हो जाता है, और वो बहुत सी प्यारी प्यारी बातें उसके कानों में नहीं पहुंचेंगी। हियरिंग को समझने के लिए पहला स्टेप ये है कि साउंड से मुराद क्या है और हम साउंड को किस तरह से मेजर करते हैं। इस सवाल के को आगे लेके चलने के लिए एक बड़ा मशहूर सवाल है। कहा जाता है कि साउंड क्या है? अगर किसी दरख्त में दरख्त जो है वो जंगल में गिरे और वहां कोई सुनने वाला ना हो, तो क्या फिर भी साउंड ही है वो? इस सवाल का जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। फिजिकल डेफिनेशन साउंड की ये है कि जो प्रेशर चेंजेस हवा में होती हैं या पानी में या किसी भी चीज़ में, तो ये गिरने वाले दरख्त से जो आवाज़ आएगी वो प्रेशर चेंजेस तो होंगी, आवाज़ तो गूंजेगी। इसका मतलब है कि साउंड है। लेकिन इसका जवाब ना में इसलिए है कि परसेप्चुअल डेफिनेशन साउंड की ये है, द एक्सपीरियंस दैट वी हैव व्हेन वी हेयर। तो क्योंकि कोई है ही नहीं वहाँ, तो एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। तो परसेप्चुअल डेफिनेशन के हिसाब से साउंड नहीं है। जब आप कहते हैं, जैसे हम वक्त को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, हम साउंड को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। द साउंड ऑफ द ट्रम्पेट पियर्स्ड द एयर। नकारे की जो आवाज़ है वो हवा में गूंज गई, हवा को चीरती हुई चली गई। इसका मतलब है एक्सपीरियंस ऑफ साउंड से वो चीर तो नहीं रही थी, लेकिन जिस तरह वो सन्नाटे में गूंज के आप तक पहुंची है, तो उसका मतलब ये है कि ये हमारा एक्सपीरियंस ऑफ साउंड है। दूसरी तरह हम इस्तेमाल करते हैं, द साउंड्स लेवल वाज 10 डेसिबल्स। इसका मतलब ये है कि फिजिकली साउंड के स्टिमुलस की फिजिकल वैल्यू क्या है। साउंड प्रेशर चेंज की वजह से क्रिएट होती है। मूवमेंट और वाइब्रेशंस होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की, जो हवा में या पानी में या किसी और इलास्टिक मीडियम में जो सराउंड कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर एक साउंड क्रिएट करती है। वाइब्रेटिंग स्पीकर है
डायफ्राम का ऑन द सराउंडिंग एयर ऐसे होता है। इसमें जो डार्क एरियाज हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर को, और लाइट एरियाज दिखा रहे हैं लो एयर प्रेशर को। बी में जब पानी में कोई कंकर फेंका जाता है तो हमें, ठहरे हुए पानी में, तो हमें ऐसे लगता है जैसे ये जो रिपल्स हैं, लहरें बन रही हैं, गोल दायरे बन रहे हैं, ये बाहर को मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वाटर इज एक्चुअली नॉट मूविंग अप एंड डाउन, बल्कि जो बोट की मूवमेंट से जैसा कि हमें लग रहा है, साउंड वेव भी जो स्पीकर से प्रोड्यूस होती हैं वो इसी से मिलती जुलती हैं। ये जो साइन वेव है इसका प्लॉट देखें। साइन वेव प्रेशर जो है वो प्योर टोन के लिए उसका जो ग्राफ या प्लॉट बनता है वो ए में आप देख रहे हैं। और प्रेशर चेंजेस आर इंडिकेटेड बाय डार्कनिंग, प्रेशर इंक्रीज relative to atmospheric pressure, and lightening, pressure decreased relative to atmospheric pressure। तो ये जो साउंड की फिजिकल मेजरमेंट है वो हमें ये दिखाती है। जब स्पीकर का डायफ्राम जो है वो बाहर को मूव आउट करता है तो वो सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करता है। प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। उससे स्लाइट इंक्रीज होती है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो स्पीकर के उस डायफ्राम के बाहर होते हैं। ये इंक्रीज डेंसिटी जो है, इससे नतीजा ये निकलता है कि लोकल एयर प्रेशर इंक्रीज होता है जो सुपर इम्पोज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और जब स्पीकर का डायफ्राम वापस अंदर को आता है, एयर मॉलिक्यूल जो है वो फैल के उसके अंदर चले जाते हैं, उस इंक्रीज स्पेस को फिल करते हैं। इसको रेयरफेक्शन कहते हैं। द डिक्रीज डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल caused by rarefaction causes a slight decrease in air pressure। इस प्रोसेस को 100 of times रिपीट करने से और thousands of time रिपीट करने से स्पीकर जो है वो एक पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेटिंग हाई एंड लो प्रेशर रीजन्स एयर में क्रिएट करता है नेबरिंग एयर के मॉलिक्यूल्स में। और ये जो एयर प्रेशर है जो कि एयर में प्रेशर कर रहा है 340 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करता है, पानी में 1500 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से करता है। इसको साउंड वेव कहते हैं। इस वाइब्रेशन को दो तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। साइज क्या है प्रेशर चेंज का, और नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड ये प्रेशर चेंजेस रिपीट हो रही हैं। relative amplitude and decibels for environmental sounds, एवरेज स्पीकिंग की जो है वो 1000 है। एक प्रोपेलर प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उसकी आप देखें कि मिलियन से ऊपर है। जब कोई बेयरली ऑडिबल है तो उसका एक एम्पलीट्यूड है, तो उसके डेसिबल्स एक साइड पे दिए हुए हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो 1000 की एम्पलीट्यूड है तो उसके जो डेसिबल्स हैं वो 60 हैं। 3 डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स ऑफ प्योर टोन इसमें आपको नजर आएंगे। लार्जर एम्पलीट्यूड इज एसोसिएटेड विद परसेप्शन ऑफ ग्रेटर loudness, 3 different frequencies of a pure tone. Higher frequencies are associated with the perception of higher pitch. तो ये जो frequency है अगर ज़्यादा होगी तो pitch जो है वो higher होगी, और pitch को भी और qualities of sound को भी हम discuss करेंगे।